Good morning to all of you. Today we are starting our chapter number 6, that is thermodynamics, and topic for today is the Gibbs energy change and the equilibrium. अगर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं इक्विलिब्रियम की, तो इक्विलिब्रियम एक स्टेट होती है जिसमें जो रिएक्टेंट है और जो प्रोडक्ट हैं उनकी कंसंट्रेशन क्या हो जाती है, यूनिफॉर्म हो जाती है, सेम हो जाती है, जो चेंज नहीं होती विद टाइम। जैसे फॉर एग्जांपल हमने जनरल इक्वेशन ली a प्लस बी गिव्स सी प्लस डी। तो इस इक्वेशन में जो ये साइन है, ये साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इक्विलिब्रियम को। इक्विलिब्रियम मींस जितना इस रिएक्शन में फॉरवर्ड जाने के चांसेस हैं उतने ही बैकवर्ड में आने के भी चांसेस हैं। तो इस स्टेट पर आप नोट करेंगे कि जो रिएक्टेंट है और जो प्रोडक्ट हैं उनकी कंसंट्रेशन में कोई चेंज नहीं होगा, जिसके बारे में आपका पूरा चैप्टर है इक्विलिब्रियम। इससे नेक्स्ट चैप्टर जो आपका वो इक्विलिब्रियम है, उसके अंदर ये चीज़ें आपको डिटेल से मिलेंगी। अभी आपको समझना है कि जो इक्विलिब्रियम है वो क्या है और उसका गिब्स एनर्जी से क्या रिलेशन है। तो अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो जो ये हमारी इक्विलिब्रियम की कंडीशन है, इक्विलिब्रियम में जो गिब्स फ्री एनर्जी है दैट विल बिकम इक्वल टू जीरो। जैसा कि आपको बताया था एट इक्विलिब्रियम डेल्टा जी क्या होगा, दैट विल बिकम इक्वल टू जीरो। तो यहां पर ये रिएक्शन है, इस रिएक्शन के लिए जो डेल्टा आर जी है एट एनी गिवन कंपोजिशन, अगर हम किसी भी कंपोजिशन पे काउंट करेंगे तो इसकी जो कंसंट्रेशन है वो चेंज नहीं होगी। तो इसका मतलब जो उसकी गिब्स फ्री एनर्जी है वो भी चेंज नहीं होगी। तो इसके लिए जो हम इक्वेशन यूज कर रहे हैं दैट इक्वेशन इज दिस वन, डेल्टा आर जी इज इक्वल टू डेल्टा आर जी नॉट प्लस आर टी लॉग एन क्यू। अब यहां पर डेल्टा आर जी तो हो गई, दैट इज द गिब्स एनर्जी फॉर दैट पर्टिकुलर रिएक्शन। अगर मैं आर जी नोट की बात करता हूं तो आर जी नोट क्या है, दैट इज ऑलरेडी आपको पता है कि जब नोट कब लगाते हैं, जब उस केस में हम स्टैंडर्ड स्टेट्स लेते हैं और स्टैंडर्ड स्टेट में जो कंडीशंस होंगी वो क्या होंगी, अगर हम मान के चले जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट हैं उनकी जो स्टैंडर्ड स्टेट्स हैं उसमें अगर जो गिब्स एनर्जी चेंज होगा वो क्या कहलाएगा, स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी। तो जिसको हम डेल्टा आर जी नोट से रिप्रेजेंट करेंगे। तो नोट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, गिब्स फ्री एनर्जी। अगर हम यहां पर नोट करते हैं गिव्स फ्री एनर्जी इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट। आर क्या है, दैट इज द गैस कांस्टेंट जिसकी वैल्यू आपको पता है, दैट इज 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। टी इज द पर्टिकुलर टेम्परेचर जिस पे वो रिएक्शन हो रही है। एल एन स्टैंड फॉर नेचुरल लॉग एंड क्यू स्टैंड फॉर रिएक्शन कोशेंट, जो आपका प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की रेशियो है एट एनी कंसंट्रेशन। ये एट एनी कंसंट्रेशन है, लेकिन ये हमारी जनरल इक्वेशन हो गई। लेकिन जब इक्विलिब्रियम अटेन होता है तो इक्विलिब्रियम पे डेल्टा आर जी क्या होगा, दैट विल बिकम इक्वल टू जीरो। तो अगर ये जीरो हो जाता है तो आप क्या नोट करेंगे, एट इक्विलिब्रियम डेल्टा आर जी इफ इक्वल टू जीरो, तो जो रिएक्शन कोशेंट है उसको हम के से रिप्रेजेंट करेंगे जिसको बोलेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। क्या बोलेंगे इसको, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो यहां पर डेल्टा आर जी इक्वल टू जीरो है, डेल्टा आर जी नोट आपको बता दिया दैट इज द इन स्टैंडर्ड स्टेट, क्यू है रिएक्शन कोशेंट, आर क्या है गैस कांस्टेंट जिसकी वैल्यू ऑलरेडी पता है, के क्या है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अगर हम इस इक्वेशन में डेल्टा आर जी को जीरो पुट करें और क्यू को के पुट करें तो आप क्या नोट करेंगे, हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, दैट इज दिस वन इक्वल टू जीरो एंड दिस वन इज डेल्टा आर जी नॉट प्लस आर टी लॉग एन के। अब ये जो लॉग है हमारा कौन सा है, नेचुरल लॉग है। डेल्टा आर जी अगर हम इसको लेके चलते हैं जीरो हो गया, तो ये दोनों अगर मैं इसको इधर ले आता हूं तो डेल्टा आर जी नॉट किसके बराबर हो जाएगा, माइनस आर टी लॉग एन के बराबर होगा। और यहां पर डेल्टा आर जी नॉट अगर हम नेचुरल लॉग को लॉग 10 बेस में कन्वर्ट करते हैं, जिसकी वैल्यू हम देख सकते हैं टेबल के अंदर जो दी होती है वो लॉग 10 बेस होता है। नेचुरल लॉग को लॉग 10 बेस में कन्वर्ट करने के लिए हम 2.303 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो जो नेचुरल लॉग है वो लॉग 10 बेस में कन्वर्ट हो जाएगा। नेचुरल लॉग को एल एन से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं और लॉग 10 बेस को एल ओ जी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इस तरीके से आप ये जो इक्वेशन हमारी बनी है इस इक्वेशन को हम यूज कर सकते हैं, दैट रिलेट्स द गिब्स फ्री एनर्जी विद इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। और जो आपका नेक्स्ट चैप्टर है उसमें भी ये चीज यूज होगी, वहां पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को अगर निकालना है तो कैसे निकालेंगे, उसके लिए हम इस इक्वेशन को यूज करेंगे। अगर आपको गिब्स फ्री एनर्जी का पता है
और आपसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालने के लिए बोलता है, तो हम इस इक्वेशन को यूज करके उसको सॉल्व कर सकते हैं। इस पर बेस्ड ये न्यूमेरिकल है। इस न्यूमेरिकल को, स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ेंगे। सबसे पहले फॉर द वाटर गैस रिएक्शन, कौन सी इक्वेशन दी हुई है? सी that is in solid state combined with water that is in gaseous state is in equilibrium with CO that is in gaseous state or H2 that one is again in gaseous state. The standard gives energy for the reaction at 1000 Kelvin is minus 8.1 kilojoule per mole. कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो इस इक्वेशन में क्या क्या गिवन है? सबसे पहले वो कह रहा है कि आपको स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी गिवन है, कितनी है? दैट इज माइनस 8.1 किलो जूल पर मोल। दिस इज द गिब्स फ्री एनर्जी जो आपको स्टैंडर्ड स्टेट में गिवन है। कितने टेम्परेचर पे? 1000 केल्विन। ये आपको टेम्परेचर भी गिवन है। अगर हम इस इक्वेशन को यूज करें जो भी हमने बताई, कौन सी थी? डेल्टा आर जी नॉट इज इक्वल टू माइनस 2.303 आर टी लॉग के। अब इस इक्वेशन में अगर हम वैल्यूज देखें कौन कौन सी गिवन है, या इसको सबसे पहले हम थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं। रीअरेंज कैसे? अगर मैं इस log k को यहीं पे रखता हूं तो ये वाली इक्वेशन अगर हम यहां पर लेते हैं तो ये साइन इधर नेगेटिव हो गया और ये इधर डिवाइड किया किससे? 2.303, तो log k क्या हो गया? माइनस डेल्टा आर जी नॉट अपॉन 2.303 आर टी। अब इसमें हमें गिवन क्या है? डेल्टा आर जी नॉट गिवन है जिसकी वैल्यू कितनी है? माइनस 8.1 किलो जूल पर मोल। इस पॉइंट को नोट करना, ये किलो जूल में है। टेम्परेचर कितना है? 1000 केल्विन है। और आर की वैल्यू अगर हम नॉर्मली लेते हैं तो जूल में होती है, उसको किलो जूल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? 8.314 उसको 10⁻³ से मल्टीप्लाई करेंगे। नाउ दिस वन बिकम्स किलो जूल पर मोल पर केल्विन। तो इसमें हम जो वैल्यू यूज करेंगे, आर की वैल्यू को आपने ध्यान से नोट करना है। तो यहां पर या तो इसको चेंज करेंगे या फिर इसको चेंज करेंगे। अगर आप इसको चेंज करना चाहें तो आप इसको भी चेंज कर सकते हैं, ऊपर 1000 आ जाएगा। अगर इसको चेंज करते हैं तो ऊपर जाके आप देखेंगे ऑटोमेटिकली ये भी 1000 बन जाएगा। तो इसमें से आपकी मर्जी, आप चाहे तो किलो जूल को जूल में कन्वर्ट कर लीजिए, तो जूल वाला यूनिट यूज होगा जो हमने यहाँ पर बताया था। और आप चाहे तो इसको भी चेंज कर सकते हैं, आर की वैल्यू को, इन केस ऑफ किलो जूल। तो वैल्यू पुट करते हैं, दैट इज माइनस 8.1 अपॉन 2.303 इंटू आर की वैल्यू 8.314 इंटू 10⁻³ और टेम्परेचर कितना है? दैट इज इन 1000 केल्विन। अगर ये डिग्री सेल्सियस में दिया है तो किस में कन्वर्ट करेंगे? फर्स्ट केल्विन में। तो ये ऑलरेडी केल्विन में था। सॉल्व करके जो वैल्यू आई दैट इज 0.423। अब इसमें अगर हम इधर देखें तो ये log k है और ये 0.423 है। तो अगर हमें k की वैल्यू चाहिए, क्योंकि हमें तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फाइंड आउट करना है, k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? इफ वी टेक एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, तो एंटी लॉग से log क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा। और इसका एंटी लॉग देखेंगे किसका? 0.423। तो k इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 0.423। तो k की वैल्यू कितनी आ गई? दैट इज 2.64। तो इस तरीके से जो रेट कांस्टेंट है उसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं। इसको नोट डाउन करेंगे। एंड नेक्स्ट वन इज द सेकंड न्यूमेरिकल। अगर हम इसको ऑब्जर्व करें तो आप क्या नोट करेंगे? इसके अंदर क्या फाइंड आउट करना है? कैलकुलेट द डेल्टा आर जी नॉट फॉर द कन्वर्जन ऑफ ऑक्सीजन इनटू द ओजोन। अगर ऑक्सीजन को ओजोन में कन्वर्ट करना है तो इक्वेशन क्या बनेगी? 3/2 ऑफ O2 दैट इज इन गैसियस स्टेट इज कन्वर्टेड इनटू O3 दैट इज अगेन इन द गैसियस स्टेट at a temperature 298 Kelvin, and Kp for this conversion is 2.47 into 10⁻⁻29। तो ये आपको क्या दिया हुआ है? Kp। P स्टैंड फॉर एट कांस्टेंट प्रेशर। जैसे कि याद होगा आपको कि जो भी प्रोसेस हम करते हैं या तो कांस्टेंट प्रेशर पे करते हैं या फिर कांस्टेंट वॉल्यूम पे। तो Kp स्टैंड फॉर, दैट मीन्स रेट कांस्टेंट या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट कांस्टेंट प्रेशर। दिस इज गिवन 2.47 इंटू 10⁻⁻29। तो इसका मतलब ये वैल्यू आपको गिवन है। अब आपको करना क्या है? इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले जो इक्वेशन हम यूज करेंगे वो कौन सी है? दैट इज डेल्टा आर जी नॉट विच इज इक्वल टू माइनस 2.303 आर टी लॉग के। तो ये इक्वेशन हमने यूज करनी है। इसमें गिवन क्या है? सबसे पहले आर की वैल्यू आपको ऑलरेडी पता है 8.314 दैट इज जूल पर मोल पर केल्विन। अगर ये किलो जूल में है तो किलो जूल के अकॉर्डिंग करेंगे, लेकिन यहाँ अगर हम देखें तो जो वैल्यू है उसके अकॉर्डिंग हमें चलना है। अब दूसरा जो पॉइंट है इसमें टी की वैल्यू है, टेम्परेचर गिवन है कितना? 298 केल्विन,
और k की वैल्यू भी गिवन है, दैट इज 2.47 इंटू 10⁻⁻29। अब इसमें अगर हम वैल्यू पुट करते हैं तो डेल्टा आर जी नोट क्या आएगा, दैट इज 2.303 इंटू 8.314 इंटू 298, और यहां पर क्या आएगा log 2.47 इंटू 10⁻⁻29। अब इसमें लॉग टेबल आपको देखनी आती है तो लॉग पे हम फार्मूला भी लगा सकते हैं। तो 2.303 8.314 298 लॉग अगर a इंटू बी है तो हम उसको लॉग a प्लस बी में कन्वर्ट करेंगे, तो लॉग 2.47 प्लस लॉग 10⁻⁻29। अब इसको सॉल्व करने पर क्या आएगा, log 2.47 प्लस जो पावर होती है वो आगे आ जाती है, log a रेज़ टू पावर x है तो x log a बन जाएगा, दैट इज -29 log 10। अब इसमें अगर हम log 10 की बात करें तो वो भी ऑलरेडी पता है आपको, log 10 कितना होता है, उसकी वैल्यू होती है 1। अगर इस वैल्यू को यहाँ पुट कर दें हम तो क्या नोट करेंगे, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, ये -29 होगा, और log 2.47 की जो वैल्यू आएगी दैट इज 0.3927। अगर log टेबल में आप देखेंगे तो आपको ये वैल्यू मिलेगी, log टेबल आपको देखनी आती है, उसमें से वैल्यू देखेंगे तो ये वैल्यू क्या आएगी, दैट इज 0.3927। अब इस वैल्यू को पुट करें, इसमें से इसको माइनस करें तो ये वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव, ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव। अब अगर हम यहाँ पर 2.303 8.314 और 298 और जो वैल्यू हमारी आई कितनी, -28.6073, इसको अगर मल्टीप्लाई करें और सॉल्व करें तो जो वैल्यू आएगी वो आपकी जो किस में आएगी, जूल के अंदर आएगी, जूल पर केल्विन पर मोल, या जूल, या फिर इसमें अगर हम बात करते हैं जूल पर मोल। लेकिन अगर हम यहां पर इसको किलो जूल में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे, तो जो वैल्यू आएगी, जो पॉइंट है उसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे, इसको 163.2 किलो जूल पर मोल सॉल्व करके जो आंसर आएगा वो आपका ये आंसर आएगा। अब इसके बाद जो आपका टॉपिक है, लास्ट टॉपिक है आपका इस चैप्टर का, दैट इज द थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। अब थर्मोडायनामिक्स में जो थर्ड लॉ है, इससे पहले आपने सेकंड लॉ पढ़ा था। सेकंड लॉ क्या कहता था कि जो एंट्रोपी है यूनिवर्स की वो क्या हो रही है, कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज हो रही है, लेकिन जो एनर्जी है वो कंजर्व है, लेकिन एंट्रोपी और रैंडमनेस क्या हो रही है, वो इंक्रीज हो रही है। थर्ड लॉ क्या कहता है, इसको ध्यान से समझेंगे। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स सेज एट एब्सोल्यूट जीरो, और जो एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर है वो कितना होता है, -273 केल्विन। तो -273 केल्विन को हम क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट जीरो। द एंट्रोपी ऑफ ए परफेक्टली क्रिस्टलाइन सब्सटेंस इज टेकन एज जीरो। तो अगर हम 0 केल्विन पर जाते हैं, -273 केल्विन पर जाते हैं, तो उस टाइम पर आप नोट करेंगे कि जो रैंडमनेस और डिसऑर्डर है या एंट्रोपी है वो मिनिमम हो जाएगी और 0 हो जाएगी। यही बोल रहा है कि जो सब्सटेंस है उसकी एंट्रोपी 0 हो जाएगी, रैंडमनेस 0 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे हम टेम्परेचर को कम करते हैं तो रैंडमनेस के चांसेस कम हो जाते हैं, और जैसे हम 0 केल्विन पर पहुंचेंगे वो सब्सटेंस परफेक्टली क्रिस्टलाइन होगा, उसमें कोई भी रैंडमनेस या डिसऑर्डर नहीं होगा। एंड दिस लॉ इज कॉल्ड थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। इसमें आपको डेफिनेशन करनी है, और ये ध्यान रखना है कि जब भी हम अगर कोई क्रिस्टल बनाएंगे और 0 केल्विन पर बनाएंगे तो वो क्रिस्टल क्या होगा, परफेक्टली क्रिस्टलाइन होगा, उसके अंदर कोई भी डिसऑर्डर नहीं होगा, पार्टिकल बिल्कुल परफेक्टली ऑर्डर्ड होंगे, अरेंजमेंट रेगुलर होगा, उसमें कोई भी कहने का मतलब आपको डिस्टरबेंस नहीं मिलेगी। तो इसीलिए 0 केल्विन इज कॉल्ड एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो इसको नोट डाउन करेंगे, और ये चैप्टर आपका ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है, और ये आपका लास्ट टॉपिक था इस चैप्टर का। इससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स हैं उनकी आपने प्रैक्टिस करनी है, और इससे रिलेटेड जो भी एनसीईआरटी के इन टेक्स्ट क्वेश्चन हैं, एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं, उनकी प्रैक्टिस करेंगे। और थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की मेनली डेफिनेशन है जिसको आपने अच्छे से लर्न करना है।